देखें, इसमें 2 चीज़ें हैं और दोनों एनालिसिस हैं। जी। इसमें खबर का उतना ज़्यादा अमल दखल नहीं है। आप एनालिसिस कर सकते हैं सिचुएशन पे। नंबर 1 तो मियाँ साहब की फ्रस्ट्रेशन है, उनका गुस्सा है और जो उनको मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने बताया जाके मिलिट्री क़यादत के बारे में, और मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने कहा जी कि वो जो आपको कहा जा रहा था कि कोई ना कोई चक्कर चल जाएगा, थोड़ा इंतज़ार करें, उम्मीद रखें, तो चक्कर कोई नहीं चलना और मुमकिन नहीं है, जो इससे पहले आपसे वादे किए जाते रहे हैं। तो मोहम्मद ज़ुबैर साहब का जो स्टेटमेंट मियाँ साहब ने सुना और उसके बाद उनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई है। उनका गुस्सा बढ़ गया और मायूसी बढ़ गई है। अब वो रिएक्ट कर रहे हैं। उन्होंने कश्तियाँ जला दी हैं और वो झगड़े वाली कैफ़ियत में आ गए हैं। नंबर 1 तो इसका ये है जवाब, सिंपल, जो समझ आ रहा है पाकिस्तान में बैठ के। लेकिन अगर आप इसको ऐसे देखें कि मियाँ साहब पाकिस्तान से बाहर क्यों गए थे? ये पाकिस्तान की इमरान खान साहब की जो हुकूमत की तारीख है 2 साल की, उसमें ये वाहिद मौका था जहाँ पे इमरान खान साहब और पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, उनके बीच में एक रखना पड़ गया था। इमरान खान साहब थोड़े से खिंचाव में आ गए थे एस्टेब्लिशमेंट के साथ इस एक मामले के ऊपर। नहीं, नवाज शरीफ साहब को भेजने के बारे में कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल, इसमें रखना पड़ गया था, हमें तस्लीम करना पड़ेगा, खबरें आई थी। अब आप बाज़-औक़ात दे सकते हैं, बाज़-औक़ात नहीं दे सकते। मियाँ साहब पाकिस्तान से जब बाहर गए हैं तो एस्टेब्लिशमेंट ने भी अपनी मर्ज़ी से नहीं भेजा। पाकिस्तान के ऊपर कुछ बैरून मुल्क से बड़ा शदीद दबाव था। पाकिस्तान के लगभग 4 मिलियन से ज़्यादा लोगों की नौकरियां खतरे में थीं बैरून मुल्क, और बहुत बड़ा एक दबाव पाकिस्तान के ऊपर था माशी तौर पे भी, और उस दबाव को इतना बढ़ाया गया था 2 बरादर इस्लामी मुल्कों की जानिब से इमरान खान साहब के खिलाफ कि फिर एस्टेब्लिशमेंट को उनको राज़ी करने के लिए उनका आदमी छोड़ना पड़ा। अच्छा, और फिर ना सिर्फ छोड़ना पड़ा, इमरान भाई शशि बहन से इजाजत लेते हुए, क्योंकि उनका टर्न था, मैं ब्रेक से पहले आपकी तरफ ही हूं, मुझे एक चीज क्लियर कर दीजिए। मेरे साथ आप 2 मरतबा पहले भी इस बात पर मेरे प्रोग्राम में आप रहे हैं, तब बात होती थी मेडिकल की, मेडिकल रिपोर्ट्स की, उसको मैनेज किया गया। आज आप बता रहे हैं कुछ फॉरेन इन्वॉल्वमेंट थी, तो क्या वो फॉरेन इन्वॉल्वमेंट में सिर्फ नवाज शरीफ साहब को ही था कि बाहर भेजे थे, और फॉरेन इन्वॉल्वमेंट में कौन शामिल था, कौन सा मुल्क, अगर आप नाम बता दें। हुआ ये था कि मैं आपको बता दूं। अब हुआ ये था कि इमरान खान साहब ने तुर्की से, मलेशिया से और चाइना के साथ ताल्लुकात किसी और लेवल पे ले गए थे, इवन ईरान के साथ भी, और इन्होंने कुछ मुलाकातें की थी जिसमें सऊदी अरब शामिल नहीं था। सऊदी अरब ने उस MBS जो मोहम्मद बिन सलमान है, उन्होंने उन मुलाकातों का ट्रांसक्रिप्ट हासिल कर लिया था। उन्हें ये पता चल गया था कि वो मुलाकातों में क्या हो रहा है। इमरान खान साहब वहाँ पे लीडिंग पोजीशन में थे और वो कुछ एक नया इत्तेहाद और ब्लॉक के अंदर से एक और ब्लॉक की बात कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि ये जो अरब ममालिक हैं, इन्होंने मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ करना बंद कर दिया है, ये मुसलमानों का ख्याल नहीं रख रहे, और उनको शिकायत थी। अच्छा, इसके ऊपर जो है सऊदी अरब को जब ये इंफॉर्मेशन मिली तो इमरान खान उनके लिए नाकाबिले कबूल हो गए। वो इसलिए कि 26 लाख लोग सऊदी अरब में काम करते हैं, 14 लाख या 15 लाख लोग जो है 16 लाख 15 से 16 लाख लोग आपके UAE में काम करते हैं, और पाकिस्तान को सबसे ज्यादा ज़र मुबादला इन 2 मुल्कों से आता है। और फिर इन्होंने आपको उधार पैसे भी दिए थे आपके पास रखने के लिए, फिर इन्होंने आपको पेट्रोल भी उधार दिया था। तो उनके इतने एहसानात हैं उनके मुताबिक, तो आप कैसे एक नया ग्रुप बना सकते हैं? तो उनका बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल है कि ये बंदा हमें नहीं चाहिए बतौर प्राइम मिनिस्टर। अच्छा। और वो बड़ा जबरदस्त रिएक्ट कहते राहील शरीफ साहब को और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को। तो फिर एस्टेब्लिशमेंट ने उनको कूल डाउन करने के लिए उनका बंदा छोड़ा और उसको बाहर निकाला ताकि सिचुएशन हैंडलिंग मौके की मुनासिबत से हो जो जाए। टेंशन सऊदी अरब और UAE और पाकिस्तान के बीच में तुर्की, मलेशिया और पाकिस्तान के ब्लॉक को लेके हुई थी, उस टेंशन को खत्म करने के लिए नवाज शरीफ साहब को छोड़ा गया, आप ये कह रहे हैं? कूल डाउन करने के लिए। अच्छा, बिल्कुल कुछ करते हैं, देखते हैं मियां साहब को, चलें ये देखें, ये गुडविल जेस्चर था कि जी आपका बंदा हमने छोड़ दिया है, आपके बंदे को हमने बाहर निकाल दिया है। एक्चुअली ये यहां से खेल शुरू हुआ था, और फिर इमरान खान साहब ने जब पूरी असेसमेंट की कि क्या सऊदी अरब हमें कितना डैमेज कर सकता है, तो उसके बाद उन्होंने उनको सऊदी अरब को चुटकी काटने के लिए या इसका बदला लेने के लिए अर्तुगरुल गाजी ड्रामा, जिसको जो चिढ़ है मोहम्मद बिन सलमान की, मोहम्मद बिन सलमान को आप इस ड्रामे का पोस्टर दिखाएं, वो फाड़ देगा 1 मिनट में। वो बहुत गुस्से में इस ड्रामा की वजह से, क्योंकि अरबों के अंदर बहुत ज्यादा ये इसको पजीराई भी मिली है। तो इमरान खान ने इसको ट्वीट किया और जानबूझकर PTV पे चलाया।
से कोई गर्ज नहीं। मैं सवाल ये कर रहा हूं कि पेश तो हुए ना सर, अब आम उसको तो- एक बिल्कुल ऐसा शख्स जिसका शनाख्ती कार्ड यूज करके बिलियंस की ट्रांजैक्शन की जा रही है, सर वो साबित आप लोगों ने करना है ना, आपकी पार्टी है। अब मुझ पे इल्जाम लगाएंगे तो सब क्या मैं साबित करूंगा? अदनान साहब, हुकूमत मतलब सिस्टम है ना, कोर्ट है, जरदारी साहब है, नवाज शरीफ साहब है, शहबाज सब पहुंच रहे हैं वहां पे। हुकूमत इन्वेस्टिगेटिंग इदारा नहीं है। जो इदारे काम कर रहे हैं, जब वो इदारे इनके गिर्द घेरा तंग करते हैं, बिल्कुल ये सही। जमहूरियत के लबादे में छुपकर कोशिश करते हैं कि सिंपैथी गेन करें। इमरान भाई मुझे याद है जरदारी साहब ने जब एपीसी से खिताब किया था तो मौलाना साहब को मुखातिब करके कहा था कि मुझे पता है कि इस एपीसी के बाद सबसे पहले मैं पकड़ा जाऊंगा और मौलाना साहब आप मुझसे मुलाकात के लिए आइएगा। लेकिन सर सबसे पहले तो शहबाज शरीफ साहब पे शिकंजा कसा गया, क्यों? देखें, अभी आप बात कर रहे थे कि साबित कैसे होगा, तो मैं आपको ये बता देता हूँ, मैंने शहबाज शरीफ साहब का पूरा केस पढ़ा है। ये जो 50 से ज़्यादा वॉल्यूम है ना, ये सारा बैंक ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड है। पाकिस्तान की तारीख में जो टीटीज के स्कैंडल है जी, और जो जाली या फेक अकाउंट्स के जो स्कैंडल्स हैं, वो इतने ज़बरदस्त स्कैंडल्स आज तक कभी नैब के, FIA के हाथ लगे ही नहीं। इन स्कैंडल्स के अंदर ऐसा नहीं है कि हमें लगता है कि ये पैसे कहाँ से आए या हमें जवाब दिया जाए कि ये प्रॉपर्टी कहाँ से बनाई। ये इसके अंदर जवाब नहीं है, इसमें सवालात हैं। यानी इसमें ऐसा नहीं है कि आप जवाब देंगे, इसमें तो उन्होंने ला के सारा कुछ सामने रख दिया कि सर ये अकाउंट आपके में पैसे आए हैं, ये फलां जगह से चले थे, फलां जगह से घूमे थे, फिर फलां बैंक में गए थे, फिर वहाँ से यहाँ गए थे और यहाँ से टीटी लग के ये आपकी बेगम के, आपके बच्चे के या आपके अकाउंट में आ गए हैं और इन पैसों से आपने फलां चीज़ खरीदी है, फलां गाड़ी की ड्यूटी दी है, फलां प्रॉपर्टी खरीद के फलां के नाम पे की है। ये सारा रिकॉर्ड मौजूद है। जहाँ पे आपके पास बैंक रिकॉर्ड इकट्ठा हो जाता है या ट्रांजैक्शन के आपके पास रिकॉर्ड आ जाते हैं, वहाँ फिर आपके लिए भागना और छुपना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब का जो मुकदमा है या जो टीटी स्कैंडल है, इसमें अगर शहबाज शरीफ साहब किसी ताकतवर हल्के ने रेस्क्यू ना किया तो शहबाज शरीफ साहब कभी नहीं बच सकते, इसमें से निकल नहीं सकते, इसमें से जमानत नहीं मिल सकती और इसमें सजा होना जो है वो पत्थर पे लकीर नहीं है। तो मैं ये समझूं अगर रेस्क्यू ना किया तो नवाज शरीफ पहले नाअहल, मरियम नाअहल, अगर शहबाज शरीफ भी रेस्क्यू ना हुआ तो पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का खात्मा हो जाएगा। नहीं, नून लीग का तो खात्मा नहीं होगा, बड़ी तगड़ी जमात है, बड़े अच्छे लोग हैं उसके अंदर, बड़ी ज़बरदस्त जमात है। पीपल्स पार्टी के अंदर बड़े शानदार लोग हैं। ये आप ससी साहबा बैठी हैं, इनकी आप बात करें, आप इधर कमरुज़मान कारा साहब हैं पंजाब के अंदर, चौधरी मंसूर है, बेशुमार और लोग हैं। मैं नाम लेता जाऊं तो मैं थक जाऊंगा, सुबह हो जाएगी मुझे पीपल्स पार्टी और PMLN के अच्छे और शानदार लोगों के नाम लेते लेते। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि चंद ख़ानदान रूल करें। अगर कहीं पे किसी से कोई गलती हुई है और कानून जो है उसका शिकंजा कसा जा रहा है तो पार्टियां चलती रहती हैं, सियासत होती रहती है। क्या शहबाज शरीफ साहब के बाद किसी और की गिरफ्तारी मुमकिन है? मैं जिसका खदशा जरदारी साहब ने भी जाहिर किया था, मैंने इसलिए पूछा आपसे। गिरफ्तारी देखें, जरदारी साहब का जो केस है उसको मैंने स्टडी किया था उस दौर में, वो केस से शहबाज शरीफ साहब के केस से मिलता जुलता है, लेकिन उसमें कुछ अभी ऐसे लॉक्स हैं जो खुलना बाकी हैं और उन्हीं का फायदा जरदारी साहब लेने की कोशिश करेंगे। देखना यह है कि इदारे कितने अच्छे तरीके से अपना केस प्रेजेंट करते हैं या जरदारी साहब और उनके वकला कितने अच्छे तरीके से लड़ते हैं। बिल्कुल ठीक है।